हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 25। कंटिन्यू में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अतुल, विमल व सुनील एक फॉर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 यानी 3:2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। उनकी कैपिटल है 40,000, 40,000, 40,000 और 20,000। तो उस पर इंटरेस्ट हमको कितने परसेंट निकालना? 5%। तो ये 40,000 का 5% निकलेगा 2,000, 2,000 और 2,000 का 5% कितना निकलेगा? 1,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। तो लिखते हैं हम 40,000, 40,000 का 5% आया हमारा 2,000, 2,000 और 20,000 का 5% आया 1,000। ठीक है, इसका योग करते हैं तो आता है हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। विमल व सुनील को वेतन क्रमशः 600 व 400 रुपये प्रति माह प्राप्त करने का अधिकार। प्रति माह, जब प्रति माह देगा यानी एक मंथ का दे रहा है तो हमको पूरे ईयर यानी 12 मंथ का उसमें क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। और यदि वार्षिक देता है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं, पर इसमें प्रति माह दिया यानी हम इंटू करेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष में अतुल, विमल और सुनील ने 4,000, 4,000 और 4,800 रुपये व्यापार से निकाले। ये ड्राइंग है तो ड्राइंग इसमें शामिल नहीं होती है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे उसमें आएगी। साझेदारों का वेतन काटने के पश्चात व पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व वर्ष का लाभ 32,000। बाय बैलेंस बीडी वर्ष का लाभ 32,000 रुपये। वो क्या कह रहा है? ध्यान दें, वेतन देने के बाद पर पूंजी से ब्याज लगाने से पूर्व, यानी सैलरी वो क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इस प्रॉफिट से पहले वो दे चुके हैं। एक खर्च जब आप अमाउंट पहले कर चुके होते हो तो वापस से इसमें से हम सैलरी नहीं काटेंगे। सैलरी किसमें, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि सैलरी देने के बाद और पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व, यानी पूंजी पर ब्याज लगेगा पर वेतन किसमें आएगा? सीधे पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। क्योंकि ये प्रॉफिट कब बचा है? जब हम सैलरी दे चुके हैं, देने के बाद का प्रॉफिट है, इसलिए सैलरी इसमें शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे बेटा। पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद ही हमको क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करना होता है ना। तो उसमें दिया है कि सैलरी देने के बाद और क्या इंटरेस्ट देने से पूर्व, तो सैलरी देने के बाद लाभ बचाने सैलरी इसमें शामिल नहीं होगी। फिर आगे इसी में दिया है, इस लाभ में 7.5 की दर से फर्नीचर पर ह्रास लगाना है जिसकी कीमत 20,000 रुपये। ठीक है, अब इंटरेस्ट डेप ऑन फर्नीचर खर्च है हमारा। डेप यानी हमने पिछली 11वीं कक्षा में पढ़ा है, डेप यानी मूल्य ह्रास, संपत्ति के मूल्य में कमी, जो हमारी क्या है? खर्च होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप ऑन फर्नीचर अकाउंट। कितने का है फर्नीचर हमारा? 20,000 का। ठीक है, उस पर हमको डेप कितने प्रतिशत लगाना है? 7.5। 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 गुणित 100। ठीक है, 15/2 गुणित 100 कैसे? 7.5 यानी 7.5, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 और प्रतिशत का 100 तो गुणित 100। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं? प्रतिशत लगाने ही भूल जाते हैं। 2 तो कर देते पर प्रतिशत का 100 लगाना भूल जाते हैं, जिससे हमारा आंसर गड़बड़ होता है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लें। 2 1 2, 15 1 15 यानी कितना आया हमारा डेप? 1500। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को। वह डूबत ऋण के 600 रुपये प्रावधान करना। डूबत ऋण यानी क्या होता है? डूबत ऋण यानी होता है बैड डेट।
है ना। बैड डेट तो वो भी हमारा क्या है, खर्च है, ये भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं। तो टू बैड डेट अकाउंट ये निकालना नहीं है। टू बट ऋण हमको कितना दिया है, 600 रुपये दिया है। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। अब हमको इसका आंसर निकालना है। तो इनको यदि हम प्लस करते हैं 5000 प्लस 1500 प्लस 600 तो ये हमारा आता है 7100। और 32,000 में से तो 32,000 माइनस 7,100 यदि हम करते हैं तो हमारा आता है 24,900। ठीक है, 24,900 यहाँ पे कम है, यानी यहीं पर आएगा डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों साझेदारों में बटेगा, ए, वी और एस। ये 24,900 यदि इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा डेबिट का भी टोटल आ जाएगा 32,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 32,000। ठीक है, अब बात आती है बांटने की। हमको किसको बांटना है, ये 24,900 प्रॉफिट को बांटना है। ये थोड़ा सा रफ वर्क है, देखेंगे यहाँ पर 24,900 को बांटना है 3:2:1, यानी 3:2:1, 3 2 5 और 1 6। तो सबके बटे में क्या आ गया, 6। इस रेशो में हमको इसको क्या करना है, बांटना है। तो अब बांटेंगे 24,900 गुणे 3/6, 24,900 गुणे 2/6 और 24,900 गुणे 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बांटेंगे तो हमारा आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 12,450। एक आया 12,450। ठीक है, फिर हम बी का निकाल लें। 2 एकम 2, 2 दिया 6, 3 अट्ठे 24, 3 तिरका 9 0 0। वी का आया 8,300 और फिर अब हम निकालेंगे एस का। $4,150। ठीक है, 4,150। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। यदि हमको इसको टोटल करना है तो इसको मिलान करना कि हमने जो बांटा है वो सही बांटा है कि नहीं। तो इसका एक बार टोटल करके देखेंगे कि हमारा 24,900 आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बट गया। ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसकी पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में 25 क्वेश्चन जो कर रहे थे उसका पार्टनर्स कैपिटल देखें, मध्य आपके सामने लिखी है जो कंटिन्यू में चली आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी यानी कैपिटल। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे हम, कैपिटल। तो ए की कितनी थी, 40,000, बी की कितनी थी, 40,000 और एस की थी 20,000। ठीक है, इस कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट लगाया था, जो वहां पर डेबिट में था, सारी मदे कहाँ पर आ गई, यहाँ पर क्रेडिट में, ऐसे क्रॉस में आएंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आया था, 5% जो हमने निकाला था 2,000, बी का भी 2,000 और एस का आया था 1,000। ठीक है, अब आई थी सैलरी। सैलरी हमने उसमें नहीं ली थी क्योंकि सैलरी देने के बाद का लाभ था, पर इसमें सैलरी शामिल होगी। तो सैलरी देखे कितनी दी है हमको, सैलरी दी है हमको विमल की 600 रुपये और सुनील की 400 रुपये प्रति माह। 600 में 12 का गुणा करें, 12 6 72, 7,200 और 400 रुपये किसकी है, सुनील की। तो 400 गुणे 12 करें तो 4,800। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमने क्या बांटा था, हमने बांटा था, एक आया था
450, वी का आया था 8300 और एस का आया था 4150। ये हमारी बाय साइड की मदें कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन में हमने एक चीज और छोड़ी थी अभी, वो थी ड्राइंग। 2017 में अतुल, विमल व सुनील ने क्रमशः 4000, 4000 और 4800 रुपये व्यापार से निकाले यानी ड्रॉ। तो ड्राइंग कहाँ आती है? डेबिट में 4000, 4000 और 4800। बस क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरीके से अभी हमको क्या निकालना है? बैलेंस। तो बैलेंस निकालने की प्रोसेस आपको पता है। दोनों साइड का हम पहले क्या निकालते हैं? लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। 20,000, 1,000, 4800 और 4150 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा आता है 29,950। 29,950, ठीक है। अब 29,950 में से हम ड्राइंग को 4800 को लेस कर देंगे। तो 4800 को यदि हम लेस करते हैं तो हमारा आता है 25,150 और यहाँ का फाइनल टोटल आएगा 29,950। इसी तरीके से हम बी का टोटल करते हैं। 40,000 प्लस 2,000 प्लस 7,200 और प्लस 8,300, तो हमारा टोटल आता है 57,500। 57,500, ठीक है। अब 57,500 में से हम 4,000 को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 53,500 और इसका भी फाइनल टोटल हो जाएगा 57,500। अब हम टोटल करते हैं अतुल का। 40,000 प्लस 2,000 प्लस 12,450, तो हमारा आता है 54,450 और 54,450 में से 4,000 यदि हम लेस करते हैं तो हमारा आता है 50,450, ठीक है। और फाइनल टोटल हो जाएगा 54,450। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रिसिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट होता है और गुडविल कंटिन्यू करेंगे। एक बात और है, इस क्वेश्चन को दो मेथड से करना है। बोला इसमें दोनों मेथड से करने के लिए जब पूंजी परिवर्तनशील हो और जब पूंजी स्थिर हो। तो परिवर्तनशील मेथड से मैंने करा दिया और स्थिर से आप स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? सिर्फ यदि हमने बैलेंस को स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि यदि हमने केवल कैपिटल को अलग से फिक्स मेथड से करेंगे तो कैपिटल हट जाएगी, बाकी इन मदों का इनसे टोटल कर देंगे तो बैलेंस चेंज हो जाएगा और कैपिटल का एक अलग से खाता बनेगा। यानी स्थायी में कुल कितने खाते बनेंगे? 3 और परिवर्तनशील में हमने कितने बनाए? 2। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रिसिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट होता है। थैंक यू।